हेलो, गुड इवनिंग, नमस्कार। थ्री इंडियन ओशन स्ट्रक्चर यानी तीन हिंद महासागर का ओशन स्ट्रक्चर जो एकदम निचले तल में है, उसका नामकरण अशोका, चंद्रगुप्ता और कल्पतरु रखा गया। तीन स्ट्रक्चर जो एकदम निचले तल में है। अब हम यहाँ पे यह समझने का प्रयास करेंगे कि इस स्ट्रक्चर के अलावा भी कोई स्ट्रक्चर है जिसका नाम इंडियन प्रपोज किया है, या इंडियन साइंटिस्ट या इंडिया से रिलेटेड किसी चीज से संलग्न उसका नाम है। यह कौन इसको वैलिडेट करता है, क्या प्रोसेस है। इसके अलावे भी कोई ऐसा है रीज जो इंडियन समुद्र तल में है जिसका नामकरण इस पे किया गया है, यानी इंडियन द्वारा प्रपोज किया गया। चूंकि ये तीन जो है इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया, अशोका, चंद्रगुप्ता और कल्पतरु। ये सारी चीज अभी हम समझने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरू करते हैं न्यूज से। तीन अंडर वाटर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर यानी भौगोलिक बनावट जो एकदम निचले तल में है, जो कि इंडियन ओशन में है, उसका नाम जो है रखा गया है प्रपोज्ड बाय इंडिया। इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया, वही नाम रखा गया है। अब इस तीन को लेके टोटल स्ट्रक्चर होगा 7 स्ट्रक्चर इंडियन ओशन में, हिंद महासागर में, जिसका नाम या तो इंडियन साइंटिस्ट पे है या वह नाम है जो इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया है इंडियन ओशन रीजन में। आया बात समझ में? तो तीन तो पहले से, तीन अभी आ गया और 4 पहले से था, यानी टोटल कितने हो गए? 7 नेम हो गए इंडियन ओशन में एकदम अंडर वाटर ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर। तो याद रखिएगा टोटल कितना होगा? 7 नेम। क्लियर? अब हम आते हैं कि यार नाम क्या है ज्योग्राफिकल स्ट्रक्चर का। तो अभी तो आप समझ गए, अभी तुरंत बताए हैं हम आपको। क्या? अशोका, जो मौर्य एम्पायर के थे राजा अशोका। धम्मनीति, जो इतिहास पढ़े होंगे उनको याद आ रहा होगा। अशोका सी माउंट, ये स्ट्रक्चर का नाम है जो एकदम निचले तल में होता है। चंद्रगुप्ता रीच और कल्पतरु रीच, 3 रखा गया है। हालांकि ये तीनों नाम इंडिया द्वारा प्रपोज किया गया था और तीनों नाम या अप्रूव हो गया है। 2 संस्था होते हैं जो अप्रूव करते हैं। पहला इंटरनेशनल हाइड्रोग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन IHO, इसका स्थापना 1921 से ही है, या इंडिया इसका मेंबर है, याद रखिएगा, है ना। इसके अलावा यूनेस्को का है इंटर गवर्नमेंटल ओशनोग्राफी कमीशन, इसका स्थापना 1960 के दशक में हुआ था, 61 या 67 में, है ना। ये दोनों अप्रूव करते हैं नाम, ये दोनों अप्रूव कर दिए या 3 नाम को, अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्ता रीच और कल्पतरु रीच। अब यहां पे हम लोगों को समझना पड़ेगा कि रीच क्या है, सी माउंट क्या है, या समुद्र के तल का स्ट्रक्चर है, बनावट है, क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, समुद्र के तल में आपको देखने में लगता है कि पानी है, नीचे ऐसा ही होगा, ऐसा नहीं। देखिए कितना स्ट्रक्चर होते हैं नीचे। वोल्केनो भी होते हैं जो सुनामी वगैरह आता है नीचे, या सी माउंट होते हैं ना जो पर्वत की तरह है। ये रिज होते हैं जो छोटे छोटे पर्वत होते हैं, और इस दरार होते हैं जिसको रिफ्ट वैली बोलते हैं। बड़ा सा हो गया तो क्या उसको बोलते हैं? ट्रेंच बोलते हैं। या कॉन्टिनेंटल सेल्फ है, या कॉन्टिनेंटल स्लोप है, स्लोप है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर समुद्र के अंदर बने होते हैं। तो यही रिज और सी माउंट रखा गया है नाम, है ना। अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रिज और कल्पतरु रिज रखा गया। क्लियर? अब यह है कहां पे? हिंद महासागर के साउथ वेस्ट यानी दक्षिणी पश्चिमी में यह इंडियन रीज एरिया है, वहीं पे यह लोकेटेड है, वहीं पे यह है। और जो डिस्कवर्ड, इसका जो खोज किया गया है इंटरनेशनल सर्वे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम में खोज किया गया। इस प्रोग्राम में किसके द्वारा खोज किया गया? द इंडियन नेशनल फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, NCPOR, जो गोवा में है, इसके ओशनोग्राफर ने इसको खोज किया है। जो ओशन में खोज करते हैं, ये अपेक्स इंस्टीट्यूशन है जो कि समुद्र से रिलेटेड खोज करते हैं। आया बात समझ में? तो यह इंटरनेशनल सर्वे एक्सप्लोरेशन प्रोग्राम, जो अंतरराष्ट्रीय सर्वे एक्सप्लोर करने का प्रोग्राम है, उसमें यह खोजा गया कि इसके द्वारा नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च जो गोवा में है, उसके द्वारा यह खोज किया गया। 3 अशोका सी माउंट, चंद्रगुप्त रीच एंड कल्पतरु रीच। आया बात समझ में? चलिए, यही इंडियन ओशन है। इंडियन ओशन में देखिए साउथ और वेस्ट, यानी यहीं पे यह खोजा गया है 3, है ना। थोड़ा सा क्लियर यहाँ देखिए, देखिए यहीं पे है 3, है ना। यहीं देखे ना, यहाँ पे इंडियन ओशन, ये इंडिया है। तो यहाँ पे चंद्रगुप्त रीच देखिए थोड़ा सा, अशोका सी माउंट और ये कल्पतरु रीच। आप समझ गए रीच क्या होता है, सी माउंट क्या होता है।
क्लियर। तो साउथ वेस्ट इंडियन में या इंडियन ओशन में यह खोजा गया है। यह इस तरह का स्ट्रक्चर है। चंद्रगुप्त रिज ऐसा है, रिज में थोड़ा सा पर्वत की तरफ उठा हुआ है, और अशोका सी माउंट थोड़ा सा नुकीला टाइप के होते हैं, और कल्पतरु रिज इस तरह है। तो ये तीनों नाम ये तो खोजे गए इंटरनेशनल प्रोग्राम में, है ना। लेकिन यह खोजे गया आपको NCPOR, यहाँ आप देखें ना, नेशनल सेंटर फॉर पोलर एंड ओशन रिसर्च, और इसका नामकरण किया गया। अब हम आते हैं कि इसका नामकरण होता क्या है, प्रोसीजर क्या है। देखिए दो है, एक तो टेरिटोरियल एरिया होता है, यानी आपका अधिकार क्षेत्र। यहाँ देखिए एक जो 12 नॉटिकल माइल होता है, किसी भी देश के, समुद्र की बात कर रहे हैं, देश के कोस्टल एरिया से, लगभग कोस्टल एरिया से, तो 12 नॉटिकल माइल में आपका एक अधिकार होता है, यानी यहाँ आप कुछ भी कर सकते हैं, मछली भी पकड़ सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ से यहाँ तक जो होता है, यह एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन होता है, EEZ होता है। यहाँ भी आपको अधिकार होता है, लेकिन यह अधिकार इसके अपेक्षाकृत कुछ सीमित होता है। 200 नॉटिकल माइल के बाद हाई सी आ जाते हैं, यहाँ आपका कोई अधिकार नहीं होता। तो अगर नामकरण अगर इस एरिया में करे, दो एरिया, एक तो आपके अधिकार क्षेत्र विद इन टेरिटोरियल एंड आउटसाइड टेरिटोरियल। तो आउटसाइड टेरिटोरियल एरिया में सी में अगर आपको नामकरण करते हैं, तो क्या होता है कि कोई इंडिविजुअल या एजेंसी नाम प्रपोज करते हैं, जैसे इंडिया प्रपोज किया था कोई अननेम्ड फीचर का, जिसका नाम अभी तक नहीं रखा गया है, और या प्रपोज करते हैं, एक गाइडलाइन दिया गया है IHO द्वारा, इंडियन हाइड्रोग्राफी ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, गाइडलाइन द्वारा, उस गाइडलाइन के स्टैंडर्ड के अनुसार यह होना चाहिए, है ना। तो इस नाम को रखने से पहले इसके कैरेक्टर और पोजीशन को भी आइडेंटिफाई किया जाता IHO द्वारा, और उसके बाद में प्रपोजल को रिव्यू किया जाता है। IHO का एक सब कमिटी ऑन अंडर सी फीचर नेम्स यानी SCUFN है। अगर ये सारे वैलिडेट हो जाते हैं तो उसका नाम रख दिया जाता है, जैसे अभी जो अशोका, चंद्रगुप्ता और कल्पतरु रखा गया है। और विद इन टेरिटोरियल में भी 2013 ही गाइडलाइन होते हैं, लेकिन इसमें क्या होता है कि नेशनल अथॉरिटी ही उसका नाम रख सकता है, लेकिन इसका भी गाइडलाइन होता है, यही गाइडलाइन के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह इस फीचर का नाम रखते हैं। अब जो शुरू में हम बोले हैं कि 3 तो अभी किया गया, 4 पहले का है, तो टोटल 7 है। तो 3 तो आप समझ गए, अशोका, चंद्रगुप्ता एंड कल्पतरु। ये 4 कौन है, ये भी हम लोगों को जानना जरूरी है ना, कि ये 4 कौन है। देखिए सबसे पहले की बात करते हैं, 4 जो है उसमें एक रमन रीज है, यह इंडियन साइंटिस्ट है, CV रमन, नोबेल पुरस्कार मिला था, बहुत बड़े फिजिसिस्ट थे, है ना। या 1992 में इसको एक्सेप्ट किया गया इस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन द्वारा, और इस रीज का खोज किया था US ऑयल वेसल ने 1951 में, क्लियर। उसके बाद में आता पनिकर सी माउंट। पनिकर एक बहुत बड़े ओशनोग्राफर थे इंडिया के, है ना। तो 1992 में या इसको प्रपोज किया गया, 93 में इसको एक्सेप्ट कर दिया गया। इसका खोज जो इंडियन रिसर्च वेसल सागर कन्या किया। सागर कन्या के नाम पे भी एक सागर कन्या सी माउंट है, जो 1991 में एक्सेप्ट कर लिया गया, है ना। इसके अलावा DN वाडिया अंडर वाटर वोल्केनिक माउंटेन है। अभी आप देखें पिक्चर में, वोल्केनो भी होता है, ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, है ना, जो एक्सेप्ट हुआ 1993 में, और 92 में इसको डिस्कवर किया गया, किसके द्वारा, सागर कन्या द्वारा। आया बात समझ में, 4 हो गए, 1 2 3 4, और इसमें आ गया आपको अशोका, है ना, इसमें आ गया चंद्रगुप्ता एंड कल्पतरु। तो 7 हो गए इंडियन ओशन में के अंदर ज्योग्राफिकल बनावट, जिसका या तो नाम इंडियन साइंटिस्ट पे है या इंडिया द्वारा प्रपोज नाम पे है। आया समझ में, चलिए, बड़ा इंपॉर्टेंट है आपका, है ना। चलिए, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूज। इसका PDF हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से आपको मिल जाएगा, वहां से आप इसको देख लीजिएगा और उसको भी ज्वाइन कर लेंगे। अगर इंफॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। सो थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।